ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 31 अक्टूबर 2007 की। हेडिंग दिया है अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। हाँ? हर एक बच्चे का स्वमान और हर एक बच्चे का स्वमान विशेष, और ऐसा विशेष स्वमान विश्व में और कोई आत्मा का नहीं। एक बच्चा है कि अनेक बच्चा है? हर एक माने अनेक है। और वो बच्चे एक ओर के हैं या चारों ओर के हैं? चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। पूर्वज माना सबसे पहले जन्म लेने वाले भी हो। और विश्व की आत्माओं के पूज्य भी हो। सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। तो यज्ञ में कब आए होंगे? ब्रह्मा सरस्वती से पहले होंगे या बाद में होंगे? हैं? यज्ञ तो बाद में। ब्रह्मा सरस्वती से पहले या बाद में? ब्रह्मा से भी पहले। ब्रह्मा तो चंद्रमा है, और चंद्रमा से भी पहले कौन होता है? सूर्य। और सूर्य के पहलौटी के बच्चे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, और चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, लेकिन प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और आपने अपने स्वमान को और आत्मा को पहचान लिया।
देखो यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ उस ज्योति बिंदु को जानता है, पलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती है हमने परमात्मा को पा लिया। पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते हैं? वो कहते हैं परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हमने सबने प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं। क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है, परधर्म मुश्किल होता है और स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि आग और कपूस साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते? बहुत सहज। आप सबका शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक अलफ को नहीं जाना है। छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फकुर से बोलते हो। असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वो आपके लिए सहज और संभव हो गई है। फकुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। डायरेक्ट बच्चे क्या होता है और इनडायरेक्ट बच्चे क्या होता है? जैसे बोला, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। पहले क्या इनडायरेक्ट सीखते थे? किसके थ्रू सीखते थे? बेसिक में थे तो ब्रह्मा के द्वारा सीखते थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा सीखते थे। जब बेसिकली कट उतर जाती है देह अभिमान की और आत्मा बीज रूप बिंदु रूप स्टेज में स्थित होने की अभ्यासी हो जाती है, तो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। बीच में कोई दूसरा मीडिया की जरूरत नहीं रहती। तो इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। तो अपने इतने शेष समान को जानते हो ना,
क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बनाए देते हो। कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। तो ये परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा आपको वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षे में मिली है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली तो सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को ये रूहानी फखुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में ये स्वतः ही गीत बच्चा है ना, फखुर है ना। जितना इस फखुर में रहेंगे तो फखुर की निशानी है बेफिक्र दिखाई देंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फखुर नहीं। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो, बेफिक्र बादशाह हो हैं तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह हैं। बेफिक्र हो कि कभी कभी फिक्र आ जाता है, अच्छा है। जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र? बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराते हैं। पता है कौन सा गीत? क्या करें, कैसे करें? कभी कभी तो ये गीत गाते हो ना, बाप दादा तो सुनता रहता है। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होकर के खेल देखो। ऐसे खेल देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। 31 अक्टूबर 2007 की वाणी का दूसरा पेज। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते हो इसलिए आप सेट हो जाते हो। अपनी सीट पर सेट रहो तो आप सेट नहीं होंगे। ये 3 चीजें बच्चों को परेशान करती हैं। कौन सी 3 चीजें हैं?
एक है चंचल मन, भटकती हुई बुद्धि, और तीसरा है पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर के हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराते हैं, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार हैं तो मेरा बना लिया है ना, तो मेरे पर तो अधिकार होता है। जब पुराने संस्कारों को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? मेरा मेरा कहा तो मेरे ने अपनी जगह बना ली। आप ब्राह्मण मेरा संस्कार नहीं कह सकते। कहो ये मेरे पास्ट जीवन के शूद्र जन्म के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के संस्कार नहीं हो सकते। तो मेरा मेरा कहा है तो अभी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वो भी पुराने नहीं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने से पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है, और ये संस्कार तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कारों को समाप्त कर देना बाप की मदद से कोई मुश्किल नहीं है। होता क्या है कि समय पर बाप कंबाइंड है, उसे कंबाइंड न जान। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो, बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना। ये परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ, भले पधारो। अभी बाप दादा ने होमवर्क दिया था, वो याद है होमवर्क? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, लेकिन अभी क्या करना है? सभी की रिजल्ट नहीं आई है, कोई की कितने परसेंट में भी आई है। बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं। तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण है दुआ देना। तो आप सभी आत्माएं जानते हो
कि सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो ये दुआ देना अर्थात लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माएं दुआ देना, ये तो नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार। परंतु मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल हो गए, वो नेचर हो गया है। वास्तव में ये संस्कार दुआ देने का नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं तो आत्मा कितनी खुश होती है, वो खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने किया है उन सबको, चाहे आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक देते हैं। किया है और अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य, और पूज्य आत्मा कर्तव्य ही है दुआ देना। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला संपूर्ण। लक्ष्य तो आप सबका यही है ना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है, उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगाई लिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम पदम गुना है। बाप ने देखा है कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। ये सेवा भी रहमदिल बन करके सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। जिन्होंने भी मेहनत नहीं, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है, तो बाप की भी पदम गुना प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। 31 अक्टूबर 2007 की वाणी का 3रा पेज। साथ में सभी ने अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दिया है। ये प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। और अभी भी जो भी मधुवन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के,
वो सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार खाना नहीं है, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? हार नहीं खानी है ना, हार बनना अच्छा है। तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेकों करोड़ों आत्माएं हैं और आप हार बन करके गले में पिरोए गए हो। आप ऐसे हैं ना, तो संकल्प करो। बाप के प्यार में कितना भी माया तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल करके रुई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण और अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी। चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल करके अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वो ही स्वरूप में अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपन को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यारो नमस्ते। सभी तरफ से सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पहुंच गए। तो सेवा का फल और बल सभी सेवादारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। सेवादारियों को, जिन्होंने बहुत श्रीमत को फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा सदा फरमान बरदार बच्चे, सदा आज्ञाकारी बच्चे, ये वरदान दे रहे हैं। और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले, अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे, ऐसा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। सभी के हाथ में झंडे झंडियां हैं। सभी झंडियां तो बहुत अच्छी हिलाई रहे हैं। अच्छा है। कर्नाटक वालों ने प्रोग्राम भी बहुत अच्छा, स्वर्णिम कर्नाटक ऐसा किया ना, तो ये प्रोग्राम भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न स्थानों का देखा, सुना भी है और मेजॉरिटी ने अच्छे उमंग उत्साह से गांव गांव में
बाप दादा का संदेश पहुंचाया है। इसलिए बाप दादा कर्नाटक के सेवादारियों को बहुत बहुत सेवा की और श्रीमत के पालना करने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, अच्छा है। सेवा का जो चांस लिया है वो भी सभी संतुष्ट हैं और संतुष्ट किया है। इससे अपने जमा का खाता बहुत अच्छा जमा किया। कर्नाटक की संख्या भी कम नहीं है, अच्छी संख्या है। और जैसे अभी संगठित रूप में मिलकर के निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड दिखाया है, ऐसे ही आगे भी कर्नाटक संगठित रूप में बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। बाप दादा के पास नक्शा है, कमाल कर सकते हैं। इसलिए संगठित रूप का जलवा दिखाना। अभी अच्छा किया है, सारा परिवार कर्नाटक पर खुश है। अच्छा, बाप दादा ने कर्नाटक वालों को काम दिया था, याद है क्या काम दिया था? वारिस क्वालिटी निकालने के लिए काम दिया था, याद है? सेवा में तो नंबर 1 लिया, अच्छा है। अभी इतने वारिसदार निकालो जो नंबर 1 में आ जाओ। जो निमित्त हैं वो तो हैं, नए नए निकालो। तो बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हैं, आप भी खुश हैं, बाप भी खुश। जितना आपको देख करके खुश होते हैं, बाप को भी देख करके खुश होते हैं। और बाप दादा बच्चों को देख करके खुश होते हैं। उसने कहा कर्नाटक ने शुरू से ही अच्छे अच्छे वारिसदार निकाले हैं, अभी और भी निकलेंगे। हृदय पुष्पा को रिटर्न तो देंगे ना? कौन थी हृदय पुष्पा? कर्नाटक की इंचार्ज। जो शरीर छोड़ गई इंस्पिरेटिंग पार्टी में, एडवांस में भी वो वतन में इमर्ज होती है। कौन? हृदय पुष्पा दादी। तो सब समाचार सुनते हैं, उसने अच्छे अच्छे वारिसदार निकाले हैं। लेकिन नंबर 1 वारिस निकालने में अभी नंबर 1 बनो। पहले के तो हैं ही। ऐसी हिम्मत है, टीचर्स को हिम्मत है। 31 अक्टूबर 2007 की वाणी का 4था पेज, हाथ उठाओ। ऐसी हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, तो बाप की भी बहुत बहुत मदद है। अच्छा, सेवा भी अच्छी की है, फर्स्ट टर्न मिला है। फर्स्ट टर्न में सब बात में फास्ट, तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, सबने बहुत दिल से सेवा की, थकावट तो नहीं हुई? नहीं थके ना, अथक बन करके सेवा की। अच्छा, डबल विदेशियों से
60 देशों से 600 आए हैं। अभी बाप दादा ने देखा है कि विदेश में भी सेवा का उमंग अच्छा बढ़ रहा है। पहले कहते थे विदेश में स्टूडेंट बनना बड़ा मुश्किल है, और अभी क्या है? अभी मुश्किल है या सहज है? सहज है। और बाप दादा को बहुत अच्छा लगा कि आपस में मिलकर के निर्विघ्न बनाने का प्लान बनाया है। और निर्विघ्न बनाने का प्लान बहुत विधि पूर्वक निर्विघ्न बनाया है। इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। जो भी प्रोग्राम किए हैं वो बहुत सफल रहे हैं, तो सदा सफलता की मुबारक है और सदा मुबारक पात्र रहेंगे। बाप दादा को सेवा का प्रत्यक्ष फल देख करके खुशी है। ये कॉल ऑफ टाइम के आए हैं। हाथ उठाओ जो कॉल ऑफ टाइम में आए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा किया, बहुत चतुर हैं, पहले ही आ गए हैं। अच्छा किया। बाप को भी बहुत प्यारे हैं, और आपका भी बाप से प्यार है, इसलिए पहुंच गए हो। तो सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से, बाप की तरफ से भी आप एक एक को पदम गुना मुबारक। अच्छा है। ये सभी बहुत अच्छे फॉरेन सेवा के लिए माइक और बच्चे दोनों पार्ट बजाएंगे। बच्चों का भी पार्ट बजाएंगे और माइक और लाइट बन करके सेवा में और वृद्धि को प्राप्त कराएंगे। तो सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से आप सबको मुबारक हो। अच्छा है। इस ईश्वरीय नॉलेज की प्रोपोगंडा विदेश में भी निमित्त बन के कर रहे हो। अभी वहां भी आवाज फैल रहा है और अच्छी तरह से फैल रहा है। और ड्रामा अनुसार आप सबकी और बाप की प्यारी दादी के निमित्त चारों ओर ब्राह्मण परिवार का बाप का नाम अच्छा प्रत्यक्ष हो गया है। दादी ने नाम प्रत्यक्ष किया। नाम और काम दो चीज होती है। तो दादी ने नाम बहुत अच्छा फैलाया है। अभी उन आत्माओं को अपना बनाना, ये काम आपका है। बाप दादा ने देखा कि जैसे अभी हर साल वृद्धि करके बाप के सामने ला रहे हो, कहाँ की बात है? वृद्धि करके बाप के सामने ला रहे हो, ये कहाँ की बात है? बेसिक में तो बाप सामने है ही नहीं, न सन्मुख कहेंगे न सामने है। बाप दादा ने देखा हर साल वृद्धि करके बाप के सामने ला रहे हो, ऐसे आगे भी ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करते रहेंगे। बाप और अपनी प्रत्यक्षता करते रहेंगे। अच्छा ग्रुप है। सभी निश्चय बुद्धि और ईश्वरीय नशे में रहने वाले, उड़ने वाले हैं। चलने वाले नहीं बनना, उड़ने वाले बनना।
चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, तोड़ने वाले बनना। डबल लाइट। बाकी बाप दादा खुश है, जो किया वो सफल हो गया। तो आप सब कौन हुए? सफलता के सितारे। अच्छा है। पॉलिटिशियन, महिला और सिक्योरिटी 3 विंग आए हैं। देखो कितने उमंग उत्साह से सभी विंग सेवा कर रहे हैं। तीनों की रिजल्ट अच्छी है। गवर्नमेंट में भी आवाज अच्छा फैल रहा है। तो सेवा की है तभी आवाज फैल रहा है। तो आपके वर्ग ने अच्छे प्लान बना करके बाप को प्रत्यक्षता का झंडा फैलाने का निमित्त बनाया। पहले तो कोई मुश्किल से आता था और अभी खुद कहते हैं हम भी आना चाहते हैं। तो फर्क हो गया ना। अभी खुद ही कहते हैं कि आपके यहाँ कार्य बहुत अच्छा सफल होता है। अभी आँख खुलना शुरू हो गई है। धीरे धीरे आँख खुल जाएगी। वैसे सभी वर्ग अपने अपने वर्ग में सेवा अच्छी कर रहे हैं। महिला वर्ग भी कर रहा है, सिक्योरिटी वर्ग भी कर रहा है, पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा है कि दिन प्रतिदिन वर्गों के प्रमाण सेवा करने का उमंग अच्छा बढ़ रहा है। लोगों को रोकना पड़ता है, नहीं जाओ। पहले आने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अभी संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन अभी क्वालिटी भी आना शुरू हो गई है। इसलिए तीनों ही वर्गों के सेवाधारियों को बाप दादा की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से मुबारक हो। और आपकी दादी ने तो सभी वर्ग में सेवा की वृद्धि का कलम लगाई दिया है। दादी भी आप सभी को बहुत याद देती है। उसका भी मन संगम पर है और तन एडवांस पार्टी की तरफ है। ये क्या? उनका मन संगम युग पर है और तन एडवांस पार्टी की तरफ है। ये क्या मतलब हुआ? दादी का तन है अभी कि चला गया? फिर माने सूक्ष्म संतन, वो भी तो तन ही होता है। तो सूक्ष्म शरीर से अर्थात इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में अभी भी एडवांस पार्टी में काम कर रही है। ट्रेनिंग की टीचर्स और इंदौर, नडियाद हॉस्टल की कुमारियां, अभी 2 हॉस्टल हैं। एक इंदौर और दूसरा गुजरात में नडियाद। कोई ने कहा बाबा ये हमारा संसार है, ये बैनर दिखाई रहे हैं। अच्छा है, स्लोगन तो बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा ही रोज अमृत वेले ये स्लोगन याद करना। सभी कुमारियां चाहे इंदौर की हैं, चाहे मधुबन की ट्रेनिंग की हैं, चाहे नडियाद की हैं, लेकिन सभी कुमारियां अमृत वेले से ये स्लोगन याद करना है, क्योंकि बाबा ही हमारा संसार है।
तो सारी आकर्षण, सारा दिल का प्यार कहाँ जाएगा? बाबा में ही जाएगा। 31 अक्टूबर 2007 की वाणी का 5वां पेज। नयनों में सदा कौन दिखाई देगा? बाबा दिखाई देगा। मुख में से सदैव क्या निकलेगा? बाबा निकलेगा। और चेहरे में सदा बाप का निशा दिखाई देगा। संबंध संपर्क में सदा ही बाप से सब संबंध जुटे रहेंगे। तो क्या हो जाएंगे? नो प्रॉब्लम हो जाएगा। दादी के 2 अक्षर याद है ना? दादी बार बार कहती है निर्विघ्न और निर्विकल्प। तो दादी से प्यार है ना? सभी कुमारियों का प्यार है दादी से, बहुत प्यार है। तो जो प्यारा होता है ना, उनके बोल, उनके शब्द सदा कानों में गूंजते रहते हैं। तो सदा ये बुद्धि में, कानों में आवाज आता रहे, निर्विघ्न और निर्विकल्प पर बनना है। बनेंगी ना? बनेंगी, जरूर बनेंगी। क्योंकि बाप दादा का कुमारियों की तरफ बहुत अटेंशन है। और ये कुमारियां लकी भी हैं। भाई पांडव सेना जो है ना, वो हंसते हैं, कहते हैं कुमारियां तो जल्दी जल्दी दादी बन जाती हैं। और पांडवों को दादा नहीं कहते हैं, भाई ही कहते हैं। तो देखो आपका लक कितना बढ़िया है। आपको आते ही लक प्राप्त हो जाता है। बाप दादा का, गुरु का तख्त मिल जाता है। ये मुरली का तख्त गुरु का तख्त है। इसलिए बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई कहता है। तो याद रखना, आप गुरु भाई हैं। गुरु का तख्त मिला है, अच्छा है। ये ट्रेनिंग की जो विधि रखी है, उससे अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आप सभी आप ही अपना चार्ट मधुबन में बेचते रहना। सिर्फ ओके लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। अगर और कोई कारण हो या कुछ न कुछ कमजोरी हो, तो ओके के बीच में लाइन लगा देना, बाकी ज्यादा नहीं। लंबा पत्र नहीं लिखना, बस। अच्छा है। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही हैं। बाप दादा तो देखते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी यह नहीं है, मेहनत अनुभव नहीं होता है, फिर भी मेहनत तो सब कर रहे हैं। चाहे स्थूल सेवा वाले भी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। अभी एक बात चाहिए, क्या सुनाएं? एक बात, जैसे सेवा में, कार्य में, हर डिपार्टमेंट, हर वर्ग, हर सेंटर, हर जोन सेवा बढ़ा रहा है। लेकिन अभी आवश्यकता है एकता और एकनामी की। ये 2 चीजें, सम्मान देना और सम्मान लेना। तो एकता और हर एक के सहयोग की अंगुली तो है ही। चाहे महारथी हैं, चाहे थोड़ा कम पुरुषार्थी हैं, लेकिन हर एक का सहयोग है। अगर कर्मणा करने वाले का सहयोग नहीं मिलता है, तो आप सेवा कैसे करते? टाइम पर कैसे निकलते? ठीक है ना? हर एक विशेष है। सम्मान के अधिकारी हैं, इसलिए हर एक छोटे बड़े को सम्मान दो और सम्मान लो। 2 अक्षर जरूर याद रखना, एकता और एकनामी, बाकी सब अच्छा है। ट्रेनिंग कराने वाली टीचर्स से
बहुत अच्छा है, उमंग उल्लास में लाया, इसकी मुबारक हो। बाप दादा तो एक एक को देख करके, एक एक की विशेषता को देख करके बहुत खुश रहते हैं। कर्नाटक की माताओं से, माताएं ठीक हैं, माताएं हाथ उठाओ, बहुत हैं। कर्नाटक की माताएं उठो, अच्छा है, माताओं की संख्या तो अच्छी है। अभी कर्नाटक की माताएं क्या कमाल दिखाएंगी। कोई नई कमाल दिखाना। सेवा तो करती हो, लेकिन अभी कोई नई माताएं अपनी चलन दिखाना। और बाप दादा का वरदान है माताओं को कि जहाँ सेंटर पर माताएं ज्यादा होती हैं, सेंटर पर सेवा करती हैं, वहाँ भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर रहते हैं। चाहे कमाती नहीं है लेकिन दिल बड़ी है, तो माताओं की महिमा बाप दादा भी करते हैं। आदि से, शुरुआत से, जब से सेवा केंद्र खुले, तो जहाँ माताएं रही हैं वहाँ कभी भी न भंडारा खाली रहा है और न भंडारी खाली रही। इसलिए माताएं पालना करने वाली हैं। तो नई नई आत्माओं की पालना बहुत अच्छी होती है। कर्नाटक के पांडवों से अच्छा, हर सेंटर पर पांडवों की आवश्यकता है, क्योंकि पांडव ऑलराउंड सेवा में मददगार बनते हैं। चाहे हार्ड वर्कर में, चाहे बाहर अंदर संदेश फैलाने में पांडव अच्छे मददगार बनते हैं। और पांडव सेंटर को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए भी निमित्त बनते हैं। पांडव भी कम नहीं है। इसलिए आपको याद है, पांडव और शक्तियां दोनों की आवश्यकता है। इसका यादगार चतुर्भुज रूप दिखाया है। चतुर्भुज रूप में एक नहीं है, दोनों साथ है। माताएं पांडवों से आगे हैं और पांडव माताओं से आगे हैं। तो अच्छा है, कर्नाटक में पांडवों की कमी नहीं है, माताओं की भी कमी नहीं है। और अच्छे अच्छे, जैसे जनक बच्ची ने कहा, तो कर्नाटक में बहुत वारिस पहले पहले निकले। ये बात राइट है। बेसिक में भी निकले और एडवांस में भी निकले हैं। अभी उन्हों को ऐसे वारसदार तैयार करने हैं। ठीक है ना, उमंग है तो दूसरे वर्ष रिजल्ट तो बतावेंगे ना, कितने वारसदार निकाले, रिजल्ट बताना। फिर बाप दादा बुलाएंगे, पहले रिजल्ट देखेगा। वर्ग वाले भी पहले लिस्ट निकालो, फॉरेन वाले भी ऐसे करो, नए नए वारसदार निकालो, उसकी लिस्ट अगले वर्ष में लेकर के आना। फिर बाप दादा बुलाएंगे, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 2007 की वाणी का 6ठा पेज। सभी टीचर्स उठो, टीचर्स भी कम नहीं है। बाप दादा तो सभी टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। गुरु भाई का अर्थ ही है बाप समान। तो टीचर्स को विशेष हर कर्म बाप समान करना है। करेंगे नहीं, करना ही है, क्योंकि टीचर्स बाप की तरफ से स्टूडेंट के आगे एक निमित्त साकार रूप में बाप समान है। टीचर्स का हर कर्म स्टूडेंट के आगे बाप समान दिखाई दे। सबके मुख से निकले ये तो बाप को फॉलो कर बाप समान बने हुए हैं।
तो ऐसा लक्ष्य है ना, यही लक्ष्य है ना। कान हिलाओ, टीचर्स निमित्त हैं, तो निमित्त के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, तो कर रही हो, लेकिन और भी आगे करना है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, और बाप तो यही हर टीचर में स्वभावना रखते हैं कि बाप समान बनना ही है। और क्या करेंगी? और कोई रास्ता है क्या? बाप समान के बनने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए देखो, इन्होंने ये स्लोगन बनाया है, बाप ही संसार है। अच्छा बनाया है, लेकिन ये स्लोगन कपड़े पर ही न रह जाए, दिल में छप जावे। अच्छी है टीचर्स, संगठन तो बहुत बढ़िया है, अभी कमाल करेंगी। जैसे अभी कमाल करके दिखाई है, स्वर्णिम कर्नाटक का अच्छा जलवा दिखाया। अच्छा, ऐसे आगे भी कमाल दिखाएंगी। बाप की शुभभावना है। अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना है, ये उमंग है। पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है। बनेंगे, गेगे नहीं करना। देखेंगे, बनेंगे, ऐसे गेंगे नहीं करना, लेकिन बनना ही है। पक्का? अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या लाइन डालो, बस। ये तो कर सकते हो। लंबा पत्र नहीं रखना दादियों से। जानकी दादी ने बाप दादा को गले लगाया। सभी आपस में हाथ मिलाओ, बहुत अच्छा। कोई ने कहा परदादी कलकत्ता जा रही है। कौन है परदादी? निर्मल शांता दादी कलकत्ते में चक्कर लगाने जा रही है। चक्कर लगाने जाना चाहिए। आप सभी भी सभी को हिम्मत उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बने यही सेवा करते रहते हो ना, क्योंकि आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उनको हिम्मत उमंग उत्साह सेकंड की दृष्टि से प्राप्त हो, क्योंकि आप सभी मास्टर दाता हो। जो भी आवे कुछ ले करके जावे, चाहे स्नेह ले जाए, चाहे सहयोग ले जाए, चाहे हिम्मत ले जाए, चाहे उमंग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। वैसे तो सभी का काम ये है, कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है, खाली हाथ न जाए। चलो दृष्टि का स्नेह ले जाए, टाइम नहीं है, बात करने की आवश्यकता भी नहीं रह सकती, लेकिन जो आया वह गया कैसे? कुछ ले गया। सेकंड की दृष्टि से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। दृष्टि की रूहानियत व दृष्टि से दिल का स्नेह तो सेकंड में भी कोई ले सकते हैं। अभी ब्राह्मणों का आपस में मिलना ये होना चाहिए। क्या कहा? ये नहीं आपस में मिलते हैं तो लहर लगा दी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। क्या होना चाहिए? एक सेकंड दृष्टि मिली और अंदर अंदर अशांति का वाइब्रेशन आ जाए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में फैलेगा। विश्व में स्नेह, सहयोग और हिम्मत फैलाएगा। सभी ब्राह्मण जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना है। ऐसे नहीं कि हमको टाइम नहीं मिलता है। एक सेकंड तो मिला ना, मिनट भी मिला ना,
गाया हुआ है नजर से निहाल। तो ऐसे संगठन में लहर फहराओ, फिर टाइम देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, डबल विदेशी टीचर्स बहनों से आप सबने आपस में मिलकर अच्छा पार्ट बजाया। सब प्रोग्राम अच्छे थे, अच्छे रहे। ऐसे ही सदा एक दो को सम्मान देते हुए, सहयोग देते हुए कार्य को सफल कर सकते हो। सफलता का तो वरदान है ही, निमित्त बनने वालों को तो विशेष बाप दादा की तरफ से एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। तो हर एक ने अपना अपना अच्छा पार्ट बजाया। बाप दादा खुश है, अपना कार्य पूरा किया। तो अभी रहो या जाओ, आपके ऊपर है। जिसकी ड्यूटी होगी वो तो जरूर रुकेगी। बाकी अच्छी हिम्मत की और ड्रामा अनुसार आप लोग ही निमित्त बने हुए हो, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है आप में, चला सकती हो। अच्छा है, बाप दादा आपसे खुश है। ओम शांति।